प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया नियम कहां से शुरू होता है। बहुत लोग मानते हैं कि मत्ती की पुस्तक से नया नियम शुरू हो जाता है और बहुत मानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब से नया नियम शुरू होता है। पर बाइबल के वचनों के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। नया नियम शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद। वचनों से समझते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 26, 27 और 28। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9, 15 से 18। यहां संत पौलुस बताते हैं, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। तो इस वचन से साफ है कि नया नियम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। अगर बात करें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों की, तो नया नियम शुरू होता है मत्ती की पुस्तक में अध्याय 27 का 50 के बाद। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। मरकुस की पुस्तक में शुरू होता है अध्याय 15 का 37 के बाद। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। लूका की पुस्तक में शुरू होता है अध्याय 23 का 46 के बाद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यूहन्ना की पुस्तक में नया नियम शुरू होता है अध्याय 19 का 30 के बाद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इसके आगे की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी भी यही लगता है कि मत्ती की पुस्तक के बाद नया नियम शुरू हो जाता है। अच्छे से समझते हैं, पुराने नियम और नए नियम में सबसे बड़ा डिफरेंस आज्ञाओं का है। पुराने नियम में बहुत सी ऐसी आज्ञाएं थी जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया और हमें नई आज्ञा दे दी। पुराने नियम की बहुत सी आज्ञाएं, जिनमें से कुछ हैं पापों की क्षमा के लिए जानवर की बलि देना, शब्द के दिन को मानना, दशमांश देना। तो इन सब आज्ञाओं से प्रभु ने हमें फ्री कर दिया, क्योंकि हम नए नियम में हैं, पुराने नियम में नहीं। पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 8, 3 और 4। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। अब यहां प्रभु उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि जैसा मूसा ने बताया है वैसा ही कर। अगर आप मूसा के ठहराए हुए चढ़ावे के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो लय व्यवस्था अध्याय 14 पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 5, 17 और 18। यहां प्रभु चेलों से कहते हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था तथा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इस वचन के अकॉर्डिंग व्यवस्था अभी तक पूरी नहीं हुई, अभी प्रभु उसे पूरा करेंगे। पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 19, 16 से 19। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना,
चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यहाँ प्रभु उस मनुष्य को वही आज्ञाएं मानने के लिए कह रहे हैं जो मूसा ने दी थी। इससे पता चलता है कि अभी भी पुराना नियम ही चल रहा था। अगर मत्ती की पुस्तक से ही या प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही नया नियम शुरू हो जाता है, तो प्रभु सभी को पुराने नियम की आज्ञाएं मानने के लिए क्यों कह रहे हैं? इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि नया नियम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद शुरू होता है। मत्ती अध्याय 26, 27 और 28 को इंग्लिश में पढ़ते हैं। And he took the cup and gave thanks and gave it to them and saying, Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. यहाँ प्रभु कहते हैं कि ये नई वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नया नियम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद शुरू होता है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।